रहे हैं। अरे सारा जग छूटे तो छूटे, अरे सारा जग छूटे तो छूटे, दया धर्म मत छोड़। सारा जग छूटे तो छूटे, अरे दया धर्म मत छोड़। और जिसने किया है जग की रचना, जिसने किया है जग की रचना, उससे लदी लम यज़ल वला यज़ाल हय्यन क़य्यूमन आलिमन क़दीरन मुदब्बिरन समीअन बसीरा। व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन्नासु इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लितआरफू इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम। व क़ाला अल्लाहु तबारक व तआला हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल-हुदा व दीनिल हक़्क़ि लियुज़हिरहु अला-द्दीनि कुल्लिहि वलौ करिहल मुशरिकून। व क़ाला अल्लाहु तबारक व तआला व क़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। क़ाला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासि अजमईन। व क़ाला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल मरअतु इज़ा सल्लत खम्सहा व अद्दत ज़कातहा व सामत शहरहा व अताअत बालहा व अहसनत फरजहा फतदखुलुल जन्नत मिन अय्यि अबवाबिन शाअत। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ओम शहना ववतो शहनो भुनत्तो शहवेरियम करवावहे तेजस्वनावधीतमस्तो मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। ओम पूर्णमिदा पूर्णमिदं पुनः पूर्णमुदच्यते पुनस्ते पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम कुंडलिकाक्षो मंगलाय गुणाहरि मंगलम गरुड़ध्वजा शांताकारं बुधशयनं पद्मनाभं विश्वधारं सुरेशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं विज्ञानगम्यं वन्दे विष्णुभवभरं सर्वलोकं कीर्तयानं। यो मां जन्मादिं जवेत्ति लोकमहेश्वरम् असम्मूढः सम्मित्रेषु सर्वपापे परमुच्यते। इदं जनावसरोत् नरः संशयस्य विष्यते। षष्ठ्यं सशरीरेण च गुणं मानुषमहे शूरमहे। यतो धर्मः ततो जयः नास्ति सत्ये परो धर्मः परोपकार पुण्यनित्यं पापाय परपीडनं। धर्म रक्षा धार्मिकं विद्यादति विनं शास्त्रविधिमुत्सर्ज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परां गतिं। न परः पापमादत्ते परेषां पापकर्मणां समयो रक्षिते वस्तु सन्ताश्चारित्रभूषणा। धीर्तिः क्षमा दमोस्तेयं शौचमिन्द्रियनिग्रहः धीर्विद्या सत्त्वे करोदो दशकं धर्मरक्षणं। कृष्णौदारुण्यतं पीडितं बलोकं स्वानं सद्धिमा संगरं चाकुधारं लाइलाहरणे पापनिल्लल्लाह विरंभिदं जन्म विकुण पराब्धि जपोनां मुहम्मदं अस्मल्लाम इल्लल्लाह मित्रावरो इल्लल्लाह महामद रसूल अकबरस वेद हामिद पुरुषं महानिमादित्तो वरो तपस परस्ताद्यन्नयाय अश्वमा सुगमारोह देवद जगत्पति असीना साधोद्वनम् अष्टैश्वर्य गुणान्वितः
अज्ञान हेतु किरत मोहमदंधिकारम न संविधाय महतो दियते विविका इंदरम मित्रम रूरवम पुर्तवारम अंत आत्मा वश शांति परवास भूते मुपास्ते संदुषन महाहा प्रथम महाहा बलवतम महाहा यदा यदा ही धर्म से भवति भारत अभ्युत्थानं धर्म सिद्धात्मान सर्जयाम हम यहाँ न पक्षपात कुछ भागों वेद पुराण सतमत भागों सन्वत विक्रम दो वनंडा महाकोग्नस चतुर्पर्दंडा राजनीति भवकीर्ति दिखावैया बनमत सबका समझावे सुरंत चतुशाही दिन को वंश भयवत भारी तब तक मध्य सुंदर गोया बिना महामत पार न होया तब से मानव हो जंतु भिखारी समरत नादि बलधारी तब सुंदर निर्माण न हुई तुलसी वचन सत सत हो योगी जी सदत्मात्मानं रहस्य स्थिता एकाकी यदचक्तात्मा नरशीर परिग्रह डाइस पर तशरीफ फरमा उपस्थित जलवा फरोज इस्लाम धर्म के आचार्य गुरु उलमा किराम खुदा तबारक व तआला का ईश्वर परमात्मा का हम तमाम लोगों पर अधिक कृपा है, उसका एहसान है, फजल है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें और आपको एक बाबरकत मजलिस में एक पवित्र सभा में बैठने की तौफीक अता फरमाई। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है, ईश्वर परमात्मा से प्रार्थना है, अल्लाह तबारक व तआला हम सब की हाजिरी को, हम सब की उपस्थितियों को स्वीकार करें, कबूल फरमाए एवं आज की शुभ कार्यक्रम को, आज की इस बाबरकत मजलिस को हमारे लिए और आपके लिए भी निजात का जरिया बनाए, मुक्ति का साधन बनाए। आगे से पीछे तक बोल दीजिए आमीन। आप लोग के नौजवान साथियों, मैं आप हजरात को सिर्फ 3 बातें पहुंचाना चाहता हूं। एक एकता और समानता के हवाले से, एक सीरत के हवाले से और एक हमारी बहुत सारी माँ बहनें दूर दराज से आई हुई उनके हवाले से। सिर्फ 3 बातें आप तक पहुंचा करके इंशाअल्लाह मैं अपनी जगह ले लूंगा। उम्मीद करते कि इंशाअल्लाह आप हजरत मेरी बातों को बगौर समाप्त फरमाएंगे। नौजवान साथियों, एक शायर ने क्या खूब कहा है, सारे दरों को छोड़कर रब के दर पे पढ़ के देख, सारे दरों को छोड़कर रब के दर पे पढ़ के देख, पानी जरूर मिलेगा एड़ी लगड़ के देख। और कोई अबू लहब ना मिटा पाएगा तुझे, कोई अबू लहब ना मिटा पाएगा तुझे, पागल मेरे रसूल का दामन पकड़ के देख। और उतर सकती है तेरी मदद को अबाबील आज भी, उतर सकती है तेरी मदद को अबाबील आज भी, गुलामे रसूल तू तो बदल के देख। और जिस समाज में, जिस माशरे में हम और आप रहते हैं, इसी समाज में और भी धर्म के मानने वाले लोग रहते हैं। आइए मैं तमाम धर्म के मानने वाले लोगों का सम्मान करते हुए आप तक अशार पहुंचा रहा हूं। एक शायर ने क्या खूब कहा है, इस देश में हिंदू न मुसलमान है बाबा, इस देश में हिंदू न मुसलमान है बाबा, सच पूछो तो हर आदमी इंसान है बाबा। और शंकर भी यहाँ राम भी कृष्ण भी बोले, शंकर भी यहाँ राम भी कृष्ण भी बोले, हर शख्स का एक ही भगवान है बाबा। और हिंदू हो के मुस्लिम कहाँ फर्क है इनमें, और हिंदू हो के मुस्लिम कहाँ फर्क है इनमें, काटो तो वही खून वही जान है बाबा। और हिंदू हो के मुस्लिम मरना है सभी को, हिंदू हो के मुस्लिम मरना है सभी को, हर आदमी तो रोज का मेहमान है बाबा। और एक शायर ने क्या खूब कहा है कि मेरा देश संगम है संगम रहेगा। क्या नाम आपका? देखिए मुस्तफा भाई ने अशार सुन करके 100 रुपए से नवाजा है, अल्लाह की नवाजिश कबूल फरमाए। वाकईतन आप लोग उलमा से बड़ी मोहब्बत करते हैं, जो मैंने शुरू से देखा है। शायर ने कहा कि मेरा देश संगम है संगम रहेगा, यहाँ गंगा रहेगी यहाँ जमजम रहेगा। अरे ये भारत है ये प्यार की सरजमी है, ये भारत है ये प्यार की सरजमी है,
यहाँ बस मोहब्बत का मौसम रहेगा। और चांद तारे गगन की जीनत है, चांद तारे गगन की जीनत है, फूल कांटे चमन की जीनत है। हिंदू मुसलमान को मिल के रहने दो, इसलिए कि ये दोनों हमारे वतन की जीनत है। चांद तारे गगन की जीनत है, फूल कांटे चमन की जीनत है। हिंदू मुसलमान को मिल के रहने दो, इसलिए कि ये दोनों हमारे वतन की जीनत है। और आइए मेरे हिंदू मुस्लिम भाइयों, मैं एकता और समानता के हवाले से एक कीमती पैगाम आपके नाम करने जा रहा हूं। इसलिए कि हमारे आपके नबी क्रिश्चियन के साथ कैसे रहते थे, यहूदी के साथ कैसे रहते थे, गैर मुस्लिम के साथ कैसे रहते थे, ये भी एक सीरत एक अहम पहलू है। अभी के हालात में हमें गैर मुस्लिमों के साथ कैसे रहना चाहिए, ये भी सीरत का एक पहलू है। तो आइए मैं हिंदू मुस्लिम भाइयों, सबसे पहले मैं आपको ये पैगाम देना चाहता हूं कि आप लोग जिस समाज में, जिस माशरे में रहते हैं, आप ही के समाज के अंदर में और भी धर्म के मानने वाले लोग रहते हैं। चाहे वो किसी भी धर्म का मानने वाला आदमी आपके समाज में रहता हो, याद रखो मेरे हिंदू मुस्लिम भाइयों, हमारा आपका धर्म बाद में है। हम हिंदू है तो बाद में है, बुद्धिस्ट है तो बाद में है, हम सिख है तो बाद में है, हमारा धर्म बाद में है। परमेश्वर परमात्मा ने सबसे पहले हम सबको इंसान बना करके भेजा है। और इंसान होने की वजह से, इंसान होने के नाते से हम में और तमाम धर्म के मानने वाले लोगों में कोई भेदभाव नहीं है। इसलिए कि हम तमाम धर्म के मानने वाले लोग एक ही माँ बाप की संतान है, एक ही माँ बाप की औलाद है। अल्लाह तबारक व तआला कुरान में इरशाद फरमाता है, या अय्युहन्नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा। अल्लाह ने सिर्फ मुसलमान से नहीं, रब्बे कायनात संपूर्ण जगत से, सारे मानव से कह रहा है, या अय्युहन्नास, ऐ लोगों, इंसानियत होने के एतबार से तुम सब एक हो, इसलिए कि मैंने तुम सबको एक ही माँ बाप से पैदा किया है। और वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लितआरफू, हमने तुम्हारे बीच जो कबीला, खानदान, बिरादरी बनाया है, ये सिर्फ आपस में पहचानने के लिए, ना कि भेदभाव पैदा करने के लिए। और ये बात सिर्फ कुरान में नहीं, हदीस में नहीं, बल्कि हमारे हिंदू भाई की किताब है जिसका नाम है श्रीमद् भागवत महान पुराण। उसमें ये बातें लिखी हुई है, योमाम जन्मादीन जावेत्ति लोक महेश्वरम। परमेश्वर ने, परमात्मा ने, अल्लाह तबारक व तआला ने जब सृष्टि का रचना किया, संसार को बना दिया, जमीन बन गई, आसमान बन गया, तो इस कुरान का मंत्र कहती है कि योमाम जन्मादीन जावेत्ति लोक महेश्वरम। उसके बाद परमेश्वर परमात्मा ने आदि मानव नाम का एक मनुष्य को पृथ्वी पर उतारा। आदि मानव, आदि मानव का मतलब क्या होता है? सबसे पहले आया हुआ मनुष्य। उसी आदि मानव को हम लोग आदम अलैहिस्सलाम कहते हैं। उसी आदि मानव को हिंदू भाई के धर्मशास्त्र में मनोजीवी कहा जाता है। तो मेरे हिंदू मुस्लिम भाइयों, हम तमाम के तमाम लोग उसी आदि मानव की संतान है, उसी आदम अलैहिस्सलाम की औलाद है। तो इंसान होने की वजह से हम तमाम लोग एक ही है। ईमानदारी से बताइए, जब हम सब का माता पिता एक है, हम लोग आपस में सगे भाई है कि नहीं है? भैया कि नहीं है? तो इंशाअल्लाह भाई होने के नाते से हर आदमी दूसरे के धर्म के मानने वाले लोगों का सम्मान करेंगे। तो इंशाअल्लाह हमारे इसी समाज के अंदर जो जात पात के नाम पर जो भेदभाव चल रहा है, इंशाअल्लाह वो सब खत्म हो जाएगा। करेंगे इंशाअल्लाह। और आइए मेरे हिंदू मुस्लिम भाइयों, एकता की बात चल रही है। मैं देख रहा हूँ कि आप हजरात बहुत ही बिदारी के साथ सुन रहे हैं। मुझे हिंदू धर्म में एक बहुत बड़े महात्मा गुजरे हैं जिसका नाम है सोमनाथ वर्मा। वो देखिए कि सोमनाथ वर्मा जी हम तमाम हिंदू और मुस्लिम भाइयों को क्या संदेश देना चाहते हैं। अब मैं कैपिटल जो है वर्मा जी एक हैदराबाद के पंडित हैं, और देखिए कि हम तमाम हिंदू मुस्लिम भाइयों को क्या कहना चाह रहे हैं।
अरे सारा जग छूटे तो छूटे, अरे सारा जग छूटे तो छूटे, दया धर्म मत छोड़। सारा जग छूटे तो छूटे, अरे दया धर्म मत छोड़। और जिसने किया है जग की रचना, जिसने किया है जग की रचना, उससे नाता जोड़ लोगों, उससे नाता जोड़। कितनी अच्छी बात कर रहे हैं सोमनाथ वर्मा जी कि हालात कैसे बदतर से बदतर क्यों न आ जाए। अपने दया धर्म पर कायम रहिए, ईश्वर परमात्मा से रिश्ता का मजबूत रखिए, आप कोई बाल बाका नहीं कर सकता है। बन के मनुष्य आया है जग में, अरे क्यों तो गया ये भूल। बन के मनुष्य आया है जग में, अरे क्यों तो गया ये भूल। और इस जग से बने की फुलवारी, इस जग से बने की फुलवारी, उसका मनुष्य है फूल लोगों, उसका मनुष्य है फूल। सोमनाथ वर्मा ने हमें पैगाम दिया, ईश्वर परमात्मा ने इस सृष्टि को, इस संसार को एक फुलवारी बनाया है और इसमें तमाम धर्म के मानने वाले लोग अलग अलग फूल लगे हुए हैं। और आप सब जानते हैं कोई भी फुलवारी हो उस वक्त तक देखने में अच्छा लगता है जब उस फुलवारी में तरह तरह का फूल लगा हुआ हो। ये हमारे देश की सबसे बड़ी खूबसूरती है। इस देश के अंदर में, इस फुलवारी के अंदर में तमाम धर्म के मानने वाले लोग अलग अलग फूल लगे हुए हैं। तो मेरे हिंदू मुस्लिम भाइयों, जब तक इस देश के अंदर में तमाम धर्म का फूल लगा रहेगा, जैसे हमारा देश पहले महान था, अन्य भी महान रहेगा। इस बात की जरूरत है, इस देश में लगे हुए तमाम मज़ाहिब के फूल को बचाने की जरूरत है। आगे देखिए पंडित जी क्या कह रहे हैं कि माटी की मूरत को पूजे जिसमें नहीं है जान। अरे माटी की मूरत को पूजे जिसमें नहीं है जान। और जिस मूरत में जान है प्यारे, जिस मूरत में जान है प्यारे, उसका करे अपमान जमाना, उसका करे अपमान। सही बात है कि नहीं? वो कहना चाह रहे हैं कि जिस मूर्ति को तुमने अपने हाथ से बनाया उसका तुम इतना सम्मान करते हो, आदर करते हो, इज्जत करते हो, लेकिन जिस मूर्ति को, जिस मनुष्य को परमेश्वर परमात्मा ने बनाया है उनके साथ तुम भेदभाव करते हो, नफरत करते हो, ये गलत बात है। जैसे तुम हाथ के बनाए मूर्ति का सम्मान करते हो, ऐसे ईश्वर परमात्मा की इस बनाई मूर्ति का भी सम्मान करो, जिसको परमेश्वर परमात्मा ने बनाया है। और चलती फिरती ये मूरत है, अरे मालिक की पहचान। चलती फिरती ये मूरत है, अरे मालिक की पहचान। जिसने मनुष्य से प्रेम किया है उसकी बड़ी है शान लोगों, उसकी बड़ी है शान। तो इंशाअल्लाह आप तमाम के तमाम लोग इसी समाज और माशरे में जैसे बरसों से एकता और समानता के साथ जिंदगी बसर करते हुए आ रहे हैं, आइंदा भी इंशाअल्लाह करेंगे इंशाअल्लाह। और चूंकि रात ज्यादा हो गई है और बहुत सारे और कोई भी गैर मुस्लिम भाई हमारे मजमा में नहीं है कि मैं ज्यादा वेदों की रोशनी में आपके सामने बयान करूं। आप लोग की दुआ की बरकत है। मैंने भी मदरसे की तालीम मुकम्मल करके जमात में साल लगा करके फिर मैंने वेदों को पढ़ना शुरू किया। मेरी तमन्ना थी कि पूरी इंसानियत तक दावत कैसे दी जाए, गैर मुस्लिम भाइयों को अल्लाह का तारुफ कैसे कराया जाए, नबी का तारुफ कैसे कराया जाए, इसलिए कि वो हमारे भाई हैं, उन तक भी अल्लाह का तारुफ कराना ये हमारे आपकी जिम्मेदारी थी। कोई है कि नहीं है? तभी जो मैंने आपके सामने भविष्य पुराण, कल की पुराण, श्रीमद् भागवत महान पुराण का श्लोक और मंत्र मैंने पढ़ा है। इस मंत्र में सिर्फ हमारे आपके नबी जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है, इसीलिए मैंने उसी मुनासिबत से न श्लोक और मंत्र को मैंने पढ़ा है, ताकि मैं आपको बताना चाहता हूं मैं हिंदू मुस्लिम भाइयों कि हमारे आपके नबी कितने बड़े महान नबी हैं। आइए मैंने आपसे वादा किया था कि मैं सिर्फ 3 बातें करूंगा, एक एकता और समानता के हवाले से, एक सीरत के हवाले से, एक माँ बहन के हवाले से, फिर इंशाल्लाह अपनी जगह ले लूंगा। और याद रखिए मेरे हिंदू मुस्लिम भाइयों,
दुनिया के अंदर में या आखिरत के अंदर में, वही आदमी वही मनुष्य कामयाब है जो शास्त्रों के अनुसार, धर्म के अनुसार, शरीयत के अनुसार जिंदगी गुजारता है। वही इंसान यहाँ भी कामयाब है, वही इंसान मरने के बाद भी कामयाब है। यही बात गीता के अध्याय 16 श्लोक नंबर 23 में कहा गया, यह शास्त्र विधि मुत्सर्जय वर्तते काम कारतः न सिद्धि मोपनोति न सुखम न पराम गति। क्या कहा? यह शास्त्र विधि, ऐ मानो, ऐ इंसानों, अगर तुम दुनिया में और आखिरत में कामयाब होना चाहते हो तो शास्त्रों के अनुसार जिंदगी गुजारो। शास्त्र का अर्थ क्या होता है? उस नियम और कानून के अनुसार जो ईश्वर परमात्मा ने बना करके भेजा हो, उसको शास्त्र कहा जाता है। उनके अनुसार जिंदगी गुजारो। मुत्सर्जय, इसका अर्थ होता है छोड़ देना। वर्तते काम कारतः, जो आदमी मनमाना आचरण करता है, शरीयत को छोड़ देता है, शास्त्रों को त्याग देता है, वर्तते काम कारतः, अपना मनमानी जिंदगी गुजारता है, तो गीता का श्लोक कहती है न सिद्धि वापनोति न सुखम, ऐसे आदमी को न इस दुनिया में सुख मिल सकता है और न पराम गतिम, और न ऐसा व्यक्ति मरने के बाद कामयाब हो सकता है। जो आदमी शास्त्रों को, शरीयत को छोड़ करके जिंदगी गुजारता है तो कहा कि ना आदमी यहाँ भी कामयाब होगा, ना मरने के बाद कामयाब होगा। और याद रखिए मेरे हिंदू मुस्लिम भाइयों, धर्म कोई भी हो, धर्म गलत नहीं होता है, बल्कि मनुष्य का अपना कर्म गलत होता है। आप तमाम धर्मों को पढ़िए, कोई भी धर्म लड़ना, झगड़ना, भेदभाव करना, ये कोई भी धर्म नहीं सिखाता है। और अभी जो मैं आपके सामने मनुस्मृति का मंत्र पढ़ा था, धृति ही क्षमा दमोस्तेयम शौचम इंद्र निग्रह धीर विद्या सत्य करो दो दशकम धर्म लक्षणम। खुदा पाक कसम पे इतनी अच्छी बातें बताई गई है, अगर मैं आपको बताऊं तो आप अफसोस करेंगे, लेकिन मेरे पास समय नहीं है कि मैं आपको कोई बात तफसील से बता सकता हूँ। कुछ दिन पहले कल रात मेरा एक पूर्णिया में प्रोग्राम था, तरौनी गांव के अंदर में बहुत से हिंदू लोग आए हुए थे। मैंने यही पैगाम दिया था कि धर्म कोई भी हो वो गलत नहीं होता है, बल्कि मनुष्य का अपना कर्म गलत होता है। और मैंने कहा था कि जो लोग समाज में, माशरे के अंदर में जय श्री राम बोल करके किसी मनुष्य पर अत्याचार करता है, जुल्म करता है, कल मैंने तमाम हिंदू भाई से मैंने कहा था ऐसा आदमी राम का भगत नहीं हो सकता है, राम का दोस्त नहीं हो सकता है। ये राम का सम्मान नहीं बल्कि राम का अपमान कर रहा है। इनको भाई राम कितने बड़े महान पुरुष इंसान गुजरे हैं, उसका अखलाक कितना ऊंचा था। वाल्मीकि रामायण को पढ़िए। मैंने कहा था कि राम वो इंसान थे, जब आपको मालूम हुआ कि मेरी जो सौतेली माँ है वो चाहती है कि मेरा बेटा भरत राजपाट का मालिक बने, तो रामचंद्र जी चाहते तो लड़ करके राजगद्दी हासिल कर सकते थे, लेकिन राम ने सोचा अगर हम लड़ करके राजगद्दी हासिल करेंगे हमारे भाइयों को तकलीफ हो जाएगी, तो आपने घर बार को छोड़ करके 14 साल का वनवास ले लिया था। बताओ कितना उसका अच्छा अखलाक था। लेकिन आज कुछ लोग हैं उनका नाम लेकर के उसका अपमान कर रहे हैं, उसको बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। और मैंने कहा था वाल्मीकि रामायण पढ़िए, उसी के नीचे लिखा हुआ है जब सीता मैया राम जी के साथ जंगल में थी, जब रावण ने आग का अगवा कर लिया, जब लेकर के चला गया, जब हनुमान और लक्ष्मण उसको छोड़ा करके लाए, मैं कहानी नहीं बताऊंगा, सीक्वेंट बता रहा हूँ। जब उसको लेकर के हिंदुस्तान आए तो हनुमान ने कहा कि सीता मैया आप मुझे आज्ञा दीजिए, इजाजत दीजिए, मैं उनको मारना चाहता हूँ, उनसे बदला लेना चाहता हूँ। जो मैंने देखा कि जब वो लोग आपको ले गए थे, आप पर जुल्म कर रहे थे, अत्याचार कर रहे थे, तो वाल्मीकि रामायण में सीता मैया ने क्या कहा, ना परहा पापम आदत्ते परेशान पाप कर्मणाम समयो रचित वस्तु संता चारित्र भूषणा। कितनी अच्छी बात कही सीता मैया ने। और क्या कहा, न परहा पापम आदत्ते परेशान पाप कर्मणाम। हनुमान सुनो, जिन लोगों ने हम पर जुल्म किया है, अत्याचार किया है, मारा है, तो उसके पाप के कर्म का फल उसी को मिलेगा, हमको नहीं मिलेगा। ईश्वर परमात्मा उससे बदला लेंगे, हम उसको माफ कर दो। न परहा पापम आदत्ते परेशान पाप कर्मणाम समयो रचित वस्तु। अपने अखलाक को अच्छा बनाओ, किरदार को अच्छा बनाओ, इसलिए कि आदमी के अखलाक किरदार उसका भूषण होता है, जेवर होता है, उससे इंसान की पहचान होती है। अगर उससे हम ही बदला लेंगे फिर उसमें हमें क्या फर्क रह जाएगा। क्या उसका अखलाक था, पढ़ने की जरूरत है।
ये लोग बड़े महान पुरुष इंसान गुजरे हैं, इन अवतारों के ऋषियों मुनियों की वाक्यात को पढ़ने की जरूरत है, तो इंशाअल्लाह हमारा समाज ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा। अब आइए मेरे मुस्लिम भाइयों,